आगे बात करते हैं वर्गीकीय पदानुक्रम के बारे में। हाँ, पिछला वीडियो थोड़ा रह गया, वर्गीकीय पदानुक्रम के बारे में बता रहे थे। चलो अब बता देते हैं किसके बारे में, वर्गीकीय पदानुक्रम के बारे में। क्या होता है वर्गीकीय पदानुक्रम? वर्गीकीय संवर्गों का आरोही या अवरोही क्रम। क्या? वर्गीकीय संवर्ग पता चल गया ना, जगत होते हैं, संघ होते हैं, कुल, गण, ये सब क्या होते हैं? वर्गीकीय संवर्ग। इन वर्गीकीय संवर्ग का आरोही या अवरोही क्रम। कैसा क्रम? आरोही या अवरोही क्रम क्या कहलाएगा? वर्गीकीय पदानुक्रम। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम। जब आरोही व अवरोही को चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? आरोही को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसको ही चुनना है। ये तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब कि चढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। अब वर्गीकीय पदानुक्रम क्या होते हैं? सबसे पहले क्या? जाति। जाति के बाद क्या लिखते हैं हम? जैसे वंश, फिर जाति। कल पढ़ा था द्विपद नाम गणपति में, एक नाम वंश का होगा तो दूसरा नाम जाति का होगा। तो जाति के बाद क्या आएगा? वंश। और फिर वंश के बाद क्या आता है? कुल। कुल के बाद क्या आएगा? गण। गण के बाद क्या आएगा? वर्ग। वर्ग के बाद क्या आएगा? संघ या फिर भाग। और फिर क्या आता है? जगत। ये छेदा नहीं हुआ क्योंकि जगत थोड़ी सी कम है। तो ये जगत को क्या बोलते हैं? किंगडम। संघ, फाइलम, क्या हो गया? ये फाइलम। वर्ग, क्लास। गण, ऑर्डर। कुल, फैमिली। वंश, जीन्स। और जाति, स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद जगत। और ये एक एक क्या कहलाते हैं? वर्गीकीय संवर्ग। तो वर्गीकीय संवर्ग के बहुत सारे पद मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्गीकीय पदानुक्रम। आरोही क्रम में वर्गीकीय संवर्ग का आरोही क्रम क्या कहलाएगा? वर्गीकीय पदानुक्रम। अब समझ में आया कि वर्गीकरण एकल सोपान परिक्रम नहीं है। जो वर्गीकरण हमने किया है एकल सोपान परिक्रम थोड़ी है। कितने सारे परिक्रम है? 7। तो क्या है? 7 आवश्यक वर्गीकीय संवर्ग होते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि कितने संवर्ग होते हैं जो आवश्यक होते हैं, हमेशा प्रयुक्त किए जाएंगे। तो कितने होंगे? 7 आवश्यक वर्गीकीय संवर्ग होते हैं। वर्गीकीय संवर्ग होते हैं और वो 7 कौन से हैं? ये वाले। और ध्यान रखना, संघ किसके लिए यूज होता है? जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। भाग, प्रभाग, भाग या फिर प्रभाग किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये जंतुओं के लिए होगा, ये प्लांट्स के लिए होगा। ओके, बाकी सब में सेम रहेगा, लेकिन संघ और भाग अलग अलग हो जाएंगे। संघ जंतुओं में लिखा जाएगा और भाग होगा वो प्लांट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, और तो पूछा जाएगी 7 आवश्यक वर्गीकीय संवर्ग कौन से हैं? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या फिर भाग या फिर जगत। ठीक है, ये प्राणियों के लिए हो गया और ये पादपों के लिए हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है? माध्यमिक मध्यवर्ती संवर्ग भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मध्यवर्ती संवर्ग। क्या आ जाते हैं? मध्यवर्ती संवर्ग। अब ये क्या होते हैं मध्यवर्ती संवर्ग? मतलब कि ऐसे 2 संवर्ग जिसके अंदर कोई एक और ऐड हो जाए। क्यों? जैसे कि उपसंघ मान लो, उपकुल मान लो, ट्राइब मान लो। अब जो ट्राइब है वो क्या? फैमिली और वंश के मध्य आएगा। ये फैमिली और ये वंश, इसके मध्य क्या आता है? ट्राइब। ठीक है, ये इनका मध्यवर्ती संवर्ग है। इसके अंदर भी आ जाते हैं। जैसे कि क्लास के हमने कल पढ़ा था, स्पीसीज के बाद हमने क्या? सब स्पीसीज क्यों पढ़ा था? उनकी वैरायटी, मतलब क्लास होता है सब क्लास, सब अब ये सब फाइलम, सब किंगडम। किंगडम नहीं होता सब किंगडम, सिर्फ फाइलम ही है। ओके, तो जैसे कि उपसंघ, उपकुल, उपगण, उपवंश। ठीक है, इसी प्रकार
तो उपसंघ यानी संघ के बाद आने वाला क्या, उपसंघ। ठीक है, जैसे कि उपकुल, ये सभी क्या होंगे, मध्यवर्ती संवर्ग होंगे। ओके, अब इनमें एक खास बात है, हम जगत से जैसे जाति की तरफ जाते हैं तो क्या है, जीवों की जो संख्या है वो क्या हो रही है, घट रही है। जीवों की संख्या घट रही है। जगत में तो कितने सारे आते हैं और क्या हो रहा है, जीवों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या समानता बढ़ रही है। क्यों, समानता बढ़ रही है लेकिन जीवों की संख्या घट रही है। इसी प्रकार जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या जीवों की संख्या तो बढ़ रही होती है, लेकिन क्या समानता क्या होती है, घटती है। अब बात कहोगे कि समानता कैसे बढ़ रही है और ये बढ़ कैसे रही है, क्यों, मन में सवाल तो आ ही रहा होगा ना कि बढ़ कैसे रही है, ये घट कैसे रही है। चलो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये बढ़ती कैसे और कैसे। इनमें आप सोचोगे कैसे इसमें संख्या नीचे आ रहे हैं तो घट रही है, ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, क्यों, मन में आ रहा होगा। बताते, देखो ये क्या है, कोई जगत है। अब जगत में तो बहुत सारे संघ होंगे। ये मान लो हमने 3 संघ मान लिए, ज़्यादा नहीं मानेंगे, संघ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, 3 संघ मान लिए हमने। इन 3 संघ के बाद क्या आता है, वर्ग। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड, देखना कितनी सारी संख्या हो जाएगी। इस जगत के अंदर संख्या देखना और फिर नीचे जाएंगे तब घटती जाएगी। ये वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग और ये भी वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या आते हैं, कुल। इसमें कुल, ये भी कुल है, वर्ग में तो कुल ही आएगा। इन सभी के, अब वर्ग में बहुत सारे कुल होते हैं, एक ही कुल नहीं होता, लेकिन हम तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे कि देखो इतने से में ही कितनी संख्या बढ़ सकती है, तो वो आपके सामने खुद होगा कि हाँ ये बात हम नहीं बोल रहे, सभी बोल रहे हैं। ठीक है, कुल के बाद वंश, ये गण वगैरह बाद में लगा देंगे हम। ठीक है, जाति, इसकी जाति, इसकी जाति। अब देखो जगत में क्या आएंगे, ये सभी मिलकर के कितने सारे हो गए, लेकिन संघ में क्या आएंगे, ये संघ में आएंगे ये, यानी संख्या कम हो रही है। क्यों, फिर वर्ग में ऊपर वाले थोड़ी आएंगे, ऊपर वाले हट जाएंगे वर्ग में नीचे के, फिर कुल में ऊपर वाले हट जाएंगे, कुल वाले नीचे, फिर कुल के हटे वंश के, फिर जाति के। जाति में क्या है, सबसे कम होंगे, फिर उसके बाद वंश में। ऐसे क्या हो रहा है, इस तरह जैसे जैसे जगत के पास जा रहे, जगत के पास बहुत सारे जीव हैं, लेकिन जाति के पास कम है। अब कहोगे समानता कैसे, इसके अंदर कितने सारे जगत हैं, 5 जगत हैं सबकी। अब इनमें कोई अलग अलग तो क्या नहीं गया है, लेकिन जाति में क्या है, जाति में अलग अलग किया हुआ है। जैसे कि हमारे धर्मों में मान लो जाति को हम पहचान सकते हैं, जैसे जाति को अब ये ओबीसी वगैरह बना दी गई है, ये क्या मान लो, वंश मान लो, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी जाति आती है, लेकिन जाति एक विशेष कर दो, जाट, क्यों, जाट कर दो, ब्राह्मण कर दो। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या समानताएं कम है, क्यों नहीं, इसके अंदर क्या समानता ज़्यादा है। और हम पूरा कर दें हिंदू धर्म में कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं, सब क्या अलग अलग है कि नहीं। पूरा हिंदुस्तान मान लो, हिंदू धर्म क्यों मान लो, हिंदुस्तान मान लो। अब हिंदुस्तान में कितनी सारी वैरायटियां, कितने सारे लोग हैं, है ना, अलग अलग विशेषताएं। लेकिन जाति तक पहुंच जाएं तो उसमें क्या है, समानताएं ज़्यादा हैं, लेकिन संख्या क्या हो रही है, संख्या कम हो रही है। यहाँ पे हिंदुस्तान में कितनी सारी संख्या है और कितनी सारी असमानताएं हैं, लेकिन जाति तक पहुँचते समानताएं भी, मतलब इसमें समानता बढ़ रही है। क्या, अगर वो जाट है तो उसकी समानताएं बढ़ रही हैं, और जो ब्राह्मण उनकी समानता बढ़ रही है, लेकिन संख्या ही तो कम हो रही है। तो इसी प्रकार हमारे वर्गीकीय पदानुक्रम में होता है।
तो कल बात करते हैं इसके वर्गीकी पदानुक्रम में जो पद हैं उनके बारे में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहें।